आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बच्चे 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं या 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको ये खास करके ये बातें ध्यान रखनी होती है कि एग्जामिनेशन हॉल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को यही बात पता नहीं होती है, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। इसको आप अंत तक देखिए। इसको समझना इसलिए जरूरी है कि आपका 1 साल का पूरा मेहनत है, यानी 365 दिन का मेहनत मात्र 3 घंटा में आपको लिखना होता है। यानी कि 3 घंटा में आपको दिखाना होता है कि उस एग्जामिनर को कि आपने 1 साल में कितना पढ़ाई किया है। चाहे 1 साल में आप कितना भी पढ़ाई करें और 3 घंटा में आप नहीं लिख पाएंगे तो एग्जामिनर वो नंबर नहीं दे पाएगा। अगर आपने 1 साल में कितना भी कैसे ही पढ़ाई किया और 3 घंटा में अगर अच्छे से आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। एग्जामिनर आपको ये नहीं जानता है कि आपने 1 साल में कितना पढ़ाई किया है। तो ये 3 घंटा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्योंकि 1 साल यानी कि 365 दिन में कुल होते 8,760 घंटे होते हैं। 8,760 घंटे कुल होते हैं। ये 8,760 घंटा के मेहनत 3 घंटे में आपको दिखाना होता है कि इसमें आपने कितना मेहनत किया है। 8,760 घंटे में आपने कितना मेहनत किया है, मात्र 3 घंटे में दिखाना होता है। तो ये हो जाएगा ना 3 घंटा महत्वपूर्ण। तो ये 3 घंटा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी होता है कि 3 घंटे में क्या क्या करें, किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों को हम नजरअंदाज करें। ये सब एक एक बात हम बताएंगे कि अंदर परीक्षा हॉल में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए समझिए, जैसे में हमारा परीक्षा हॉल में एंट्री होता है, जैसे ही हम एंट्री होता है तो हमारा ये एडमिट कार्ड के एडमिट कार्ड हमारे पास रहता है। तो एडमिट कार्ड चेक होता है, उसके बाद हम लोग अंदर जाते हैं या कोई एक और आईडी आपसे मांगा जाता है। उस पर एडमिट कार्ड पर लिखा होता है कि एडमिट कार्ड और साथ में एक आईडी होना चाहिए जिस पर आपका नाम, पिता का नाम या जन्म तिथि ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। तो ये सब चेक होने के बाद अंदर हम लोग जब जाते हैं, ये सब उस पर लिखा रहता है एडमिट कार्ड पर क्या क्या आपको लेकर जाना है। तो जब अंदर जाते हैं तो हमारा सीट मिल जाता है कि हमको यहाँ पर बैठना है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सीट मिलने के बाद वो अपने सीट पर नहीं बैठते हैं, वो दूसरे दूसरे रूम में जाते हैं और देखते हैं कि दोस्त कहाँ पर बैठा हुआ है। तो देखिए, दोस्त को जानकर क्या कीजिएगा कि दोस्त कहाँ पर बैठा हुआ है। आपको क्या करना है, जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में गए तो अपना सीट मिला तो सीट पर बैठिए नहीं, वो दोस्त दोस्त को ढूंढने लगते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पर बैठा है, और उनसे पूछने लगता है अच्छा कैसा याद है, सब कुछ नहीं याद है, ये सब एक दूसरे से पूछने लगते हैं। तो देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको अपना सीट पर जाकर बैठना है। सबसे पहले अपने सीट पर बैठना है, और सीट पर बैठना है तो वहां पर देखिए क्या होता है। बेंच पर हम जब बैठते हैं ना, तो बेंच जो होता है, कोई बेंच ऐसा होता है जो हिल रहा होता है, या बेंच पर बहुत सारी गंदगी होती है, या तो उसको क्या करना होता है, अच्छा देखना होता है कि बेंच ठीक ठाक है ना, हमको ठीक से बैठने में कंफर्टेबल तो हो रहा है ना, यानी आरामदायक तो हो रहा है ना। क्योंकि आपको 3 घंटा बैठना है इस पर। कितना घंटा बैठना है? 3 घंटा। तो उस बेंच को चेक करने का पहले मौका आपको मिल रहा है ना, 15-20 मिनट पहले एंट्री हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 15 से 20 मिनट पहले एंट्री हो जाता है तो आपको मौका मिल रहा है उसको चेक करने का, तो आप चेक कर लीजिए हाँ बेंच ठीक ठाक है ना। हाँ, और एक बात, अंदर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर आपको चेक करना है कि आपने 2-3 को कम से कम पेन तो लिया है ना, कलम। 2-3 को कलम नहीं तो 1-2 कलम अगर एग्जामिनेशन हॉल में खराब हो गए तो फिर कैसे लिख पाइएगा। तो वहां पर चेक करना होता है कि कलम लिए हैं, सब कुछ लिए हैं कि नहीं लिए हैं साथ में। तो कलम चेक करना है और अपने जगह, बैठने वाला जगह देखना है कि हाँ ठीक ठाक बैठे हैं ना। 15-20 मिनट आपका खत्म हो जाता है, उसी में 15-20 मिनट का होता है, खत्म हो जाता है। अब आपको टीचर आते हैं और क्वेश्चन और कॉपी दोनों देते हैं। क्वेश्चन और कॉपी दोनों साथ में मिलता है आपका। तो क्वेश्चन पर और क्वेश्चन का अभी नहीं, अभी तो कॉपी पर ध्यान देना होता है। अब देखना होता है कि हमारा कॉपी जो है वो अच्छी तरह से कॉपी तो मिला हुआ है ना, किसी का पेज तो नहीं फटा हुआ है ना, पेज अच्छा से देख लेना होता है। यानी कॉपी को और क्वेश्चन को दोनों को चेक करना होता है कि सब कुछ अच्छा से प्रिंट तो है ना, मतलब जो नाम, रोल नंबर भरने वाला जगह तो है ना, और वो कॉपी का जो पेज होता है वो पेज ठीक ठाक तो है ना, ये सब देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्वेश्चन तो देखना है कि भरपूर सब क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि प्रिंट अच्छा से नहीं हो पाया या ऐसा कुछ, सबको अच्छा से देख लेना है। देखने के बाद आपको सबसे पहले क्या भरना होता है, नाम, रोल नंबर और बाकी जो भी आपको डिटेल होता है, डिटेल सबसे पहले भरना होता है। ध्यान रखिएगा किसमें, कॉपी में। जो भी आपको लिखने वाला कॉपी मिलता है ये, और अच्छा से एकदम ध्यान से भरना होता है, रोल नंबर और नाम, और भी आपको जो जो उसमें डिटेल भरना होता है उसको भर लेते हैं। समझ में आ गया? या ये क्वेश्चन थोड़ी देर बाद में मिलता है, मान लीजिए कॉपी में ये सब डिटेल भर लिए ना, उसके बाद भी ये क्वेश्चन मिलता है, नहीं तो साथ में भी मिल जाता है। तो सबसे पहले ये भरना है क्योंकि यही सबसे आपसे महत्वपूर्ण है। जब चेक होकर आपका मार्क्स आएगा तो इसी पर आएगा ना, रोल नंबर और नाम। तो ध्यान रखना है रोल नंबर और नाम दोनों अच्छा तरह से भरना है। उसके बाद आप कॉपी चेक कर लिए, अब उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखने की शुरुआत करना है। क्या करना है, क्वेश्चन लिखने की शुरुआत करना है। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना होता है, सब क्वेश्चन को पढ़ना होता है। क्यों सब क्वेश्चन के, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग देख ही नहीं पाते। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन को चिन्हित करना है। यानी कि मान लीजिए 1 2 3 4 नंबर क्वेश्चन दिया, 3 4 5 6 7 ऐसे क्वेश्चन दिया है ना, तो पहले उन क्वेश्चन को टिक करना है। आपको लिखने की शुरुआत अभी नहीं करनी है, जो आपको अच्छी तरह से एकदम आ रहा है ऐसे टिक कर देना है।
और जो क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा आपको आ रहे हैं, ऐसा तो क्वेश्चन होगा जो हल्का हल्का आएगा, उस पर आपको गोला बना देना है। क्या बना देना है? गोला, कि हमको थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मान लीजिए पूरा टिक कर लिया, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसको कुछ नहीं करना है। ऐसे मान लीजिए टिक कर लिए और एक दो पर गोला बना लिए, और उसके बाद आपको लिखने की शुरुआत करना है। पहले उन क्वेश्चन को लिखना है जो कि आपको बहुत बढ़िया से आते हो, एकदम अच्छी तरह से। वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, उसके बाद उन क्वेश्चन के आंसर लिखना है हमको जो कि जो गोला बना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा आता है, उसको भी कंप्लीट हो गया। और एक बात, इसी बीच में टीचर आते हैं। टीचर क्यों आते हैं? आपका अटेंडेंस बनाने के लिए, यानी कि उपस्थिति दर्ज करने के लिए, आप आए हैं कि नहीं आए। तो अटेंडेंस बनवाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे ये लिखने के चक्कर में ही रह जाते हैं। और अटेंडेंस देखिए, वो तो टीचर आपके पास आएंगे ही बनाने के लिए, वो टीचर कभी नहीं छोड़ते हैं, वो टीचर आते ही आते हैं आपको अटेंडेंस बनाने के लिए। लेकिन साथ में आपको भी ध्यान रखना है कि अटेंडेंस बहुत अच्छा तरह से बनाना है, ताकि वो उपस्थिति दर्ज हो जाए कि आप आए हैं एग्जाम देने के लिए। और बाकी जो क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं याद है, अंतिम में लिखना है। और लिखने के बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लिख लिए ना, तो लिखने के बाद मतलब आराम से बैठ जाते हैं। 10 मिनट समय बचा अंतिम में ना, आराम से बैठ। अरे 10 मिनट समय बचा तो क्या करना हो, देखिए पहले अपना नाम रोल नंबर अच्छे से मिला लीजिए, सब ठीक ठाक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर कॉपी में से और क्वेश्चन में से मिलाइए, जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो कॉपी में वही नंबर लिखा है ना, पूरा मिला लिए और बहुत अच्छा से सब लिख लिए। उसके बाद आपका कॉपी क्या होता है, समय खत्म जैसे ही होता है आपको कॉपी जमा करना होता है। क्या करना होता है? कॉपी जमा करना होता है। तो कॉपी भी आप जमा कर दिए। कॉपी जमा करने के बाद अब निकलना होता है, तो इतनी तेजी से लड़के निकलते हैं, लगता है कि अब एग्जाम खत्म हो गया। एग्जाम खत्म हो तो सबको निकलना है, तो उसमें धीरे धीरे निकलना होता है। और एक बात, वहां पर ये ध्यान रखना होता है कि एडमिट कार्ड जो लिए हैं वो साथ में सुरक्षित तो है ना। और जो 2-3 को पेन लेकर आए हैं, जल्दी के चक्कर में वहीं पर पेन में छोड़ देते हैं। जहां पर बैठे हैं उसी बेंच पर 2-3 को पेन छोड़ देंगे। अब बताइए, अब पेन लेकर आए हैं 3 गो, घरे लेकर जाएंगे एगो पेन। 3 को लेकर आए तो 3 ही को लेकर जाएंगे ना। तो ये सब बात अंतिम में आराम से निकलना होता है। ये नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में गिर गए, इधर निकलने के चक्कर में बेंच वेंच में लड़ कर गिर गए वहीं पर। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इन्हें लड़ जाए, अब जल्दबाजी में निकलेगा, बेंच में ना लड़िएगा। इसीलिए आराम से एकदम निकलना होता है, सब चेक करके निकलेगा। हाँ अच्छा, तो पेन पेन तो यहाँ जितना लेकर आए लेकर जा रहा है ना, सब पेन जितना आप पेन लेकर आए उतना लेकर जा रहे हैं। और ये एडमिट कार्ड साथ में है ना, और आराम आराम से क्या करना है, निकलना है। बस यही सब बात की एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपका 8,760 घंटा का मेहनत है ये। यानी 365 दिन में कितना घंटा होता है? 8,760 घंटा होता है। तो इतना घंटा का मेहनत 3 घंटा में लिखना होता है। तो यही बातों का ध्यान रखना होता है। हमें लगता है कि अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।